आई थिंक EPS मेरे ख्याल में तो दे शुड बी ऑटोनोमस बॉडीज़। अभी वो हमारी मिनिस्ट्री के नीचे भी नहीं होनी चाहिए। आई बिलीव कि वो दे शुड बी टोटली ऑटोनोमस एंड वेरी पावरफुल, ताकि वो अपना काम कर सकें और विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। लेकिन इन द प्रेजेंट स्ट्रक्चर हम अभी जो चीज़ कर सकते हैं कि हम हमारी तरफ से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पॉजिटिव होगी। हमारे मुल्क में पानी हम कहते हैं ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में पानी अल्लाह ताला ने बहुत दिया हुआ है। हम उसको हमें इस्तेमाल करना नहीं आ रहा वो पानी। पाकिस्तान में आपको एक स्टैटिस्टिक देता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप 100 लीटर पानी अल्लाह ताला देता है तो हम सिर्फ 9 लीटर इस्तेमाल करते हैं, बाकी 91 लीटर हम ज़ाया करते हैं समुंदर के अंदर। इसके बरक्स इंडिया में अगर 100 लीटर मिलता है तो वो 30 लीटर इस्तेमाल कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं। तो हमारी स्टोरेज नहीं है। उसके लिए आपने देखा है कि अपना खान साहब ने भी और चीफ जस्टिस साहब ने भी ये डैम का किया हुआ है। वो हमारी अशद ज़रूरत है डैम। जो सिंध में साउथ में जाके ये प्रॉब्लम होता ही है कि जब आप पानी बिल्कुल बंद करते हैं, साउथ ऑफ कोटरी ड्राई होता है तो फिर सी वाटर इंट्रूजन हो जाती है। उससे आपकी मैंग्रोव्स को भी इफ़ेक्ट होता है और आपके जो आप डेल्टा की जो तबाही है वो भी होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि लो वाटर वंस में भी आपको एक डिस्चार्ज चाहिए साउथ ऑफ कोटरी, तो वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ हमें और भी तरीके ढूंढने हैं। पाकिस्तान में जो अगर 100 लीटर पानी इस्तेमाल होता है तो 97 लीटर एग्रीकल्चर इस्तेमाल करता है। कनाल लाइनिंग इज़ वन बिग एस्पेक्ट जो कि आई थिंक इज़ नेसेसरी है। उसके लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ वाटर क्रिएट की गई है, एक नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई गई है और आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो वहाँ पे हैंडल होगा। और उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट डिवाइस किया है नेचर बेस्ड सोल्यूशन का, कि जो पानी आता है जिसको हम ज़ाया करते हैं उसको हम ज़ाया करने की जगह पाकिस्तान की एक्वीफर्स को रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल करें। दो बेसिक एरियाज़ हैं दुनिया में, एक फॉरेस्ट्री है, एक है एनर्जी। फॉरेस्ट्री में अगर आप दरख्त लगाएं तो आप कार्बन मिटिगेशन करते हैं, क्योंकि वो कार्बन इट्स लाइक अ फैक्ट्री जो कि कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन निकालता है। ये अल्लाह ताला की फैक्ट्री है और जितने दरख्त लगाएंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड आप हवा से निकालेंगे और उतने ही आप क्लाइमेट चेंज को कम करेंगे। हमने जो बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट किया था वो बड़ा सक्सेस हुआ, ग्लोबली अप्रिशिएट भी हुआ। तो अब हमने इंशाल्लाह एक 10 बिलियन ट्री का प्रोग्राम बनाया है और उसका हमने स्टार्ट ले लिया है। दूसरा हमारा ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर उस पर भी हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो है वो कोल बेस्ड जनरेशन ना हो, बल्कि जो कि पिछली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी, बल्कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर इज़ वेरी चीप। उसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर सोलर रूफ्स का एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाए बड़ा। हमारा विंड एनर्जी का है पोटेंशियल, उसको भी हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह जो विंड चैनल है हमारा जो साउथ में है उसमें इंडिया ने कुछ 2,500-3 हज़ार मेगावाट लगाए हुए हैं, हमारा भी उससे बहुत कम है। इसी तरह जो हाइड्रो है उसके अंदर हमारा जो स्मॉल स्केल हाइड्रो है वो KP में ऑलरेडी एक सक्सेसफुल मॉडल है। जिस तरह बिलियन ट्री का एक सक्सेसफुल मॉडल था, इसी तरह वो 300 स्मॉल स्केल हाइड्रो का भी सक्सेसफुल मॉडल हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। उसको अपस्केल करेंगे, उसको 300 से 1000 तक इंशाल्लाह ले जाने का हमारा टारगेट है। सबसे ज़रूरी है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हों। अगर नॉर्थ में कोई हुंजा में चित्राल में, गिलगित में कोई ग्लेशियल मेल्ट हो रही है, कोई पानी का ऐसा बहाव आ रहा है, तो कराची तक लोगों को बर वक्त पता लग जाए ताकि वो दे आर नॉट इन हार्म्स वे। तो उसके लिए हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिस ग्लेशियल लेक की मॉनिटरिंग का, ग्लॉफ का नाम है उस प्रोजेक्ट का, और उसमें तकरीबन हमारे 50 वेदर मॉनिटरिंग और ग्लेशियर मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए जाए हैं नॉर्थ के अंदर। दूसरा जो सारी जो आपकी कम्युनिटीज़ हैं उनकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करेंगे कि पाकिस्तान में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स, कौन सी जगह हैं जहाँ पे वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। उसको कम करने के लिए पहले तो आपने ये पता करना है कि कौन से हैं जहाँ जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं और फिर उसके साथ डील कैसे करना है आपने। और उस सिलसिले में हम एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी इंशाल्लाह बनवाने लगे हैं, जिसको इमरान खान साहब खुद चेयर करेंगे। ये ज़्यादातर हमारे शहरों के अंदर जो इशू है उसके साथ लिंक्ड है कि हमने अपनी हवा को आने वाली नस्लों के लिए किस तरह बेहतर करना है, साफ़ करना है, और इसी तरह जो पानी की प्रोविज़न है उसको हमने किस तरह आवाम तक साफ़ पानी की प्रोविज़न पहुंचानी है। इसके साथ फिर आगे लिंक्ड इश्यूज़ हैं आपके। प्लास्टिक इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। यहाँ पे प्लास्टिक का वेस्ट इतना हो गया कि शायद हम उसी में डूबने लगे हैं अब। तो वो हमें उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत है थ्रू लेजिस्लेटिव एंड इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स। अब इसमें फेडरल गवर्नमेंट का जो रोल है वो आफ्टर द 18th अमेंडमेंट जो है वो
एक लिहाज से थोड़ा सा लिमिटेड है कि फेडरल गवर्नमेंट आपको एक अम्ब्रेला पॉलिसी बना के दे सकती है, उसको पुश कर सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और स्पेशली जो ग्राउंड फंडिंग है वो प्रोविंसेस ने करनी है। NFC अवार्ड के तहत आपने प्रोविंसेस को दे दिया है, बट वी आर लकी कि हमारे पास 2 प्रोविंसेस में तो अपनी हुकूमत है, इसलिए इंशाल्लाह वी विल पुश दी एजेंडा जो भी हम यहाँ से सेट करेंगे। सोर्सेज की जो वो NEQs हमारे पास बने हुए हैं, स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एनफोर्समेंट के लिए जो मिसिंग एलिमेंट होता है वो पॉलिटिकल विल का होता है कि पॉलिटिकल पुश नहीं होती उसके लिए, तो वो इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, सिविल सोसाइटी को भी इसमें एंगेज करने की ज़रूरत है, बिकॉज लॉज और आपके इंस्टीट्यूशंस तो होते हैं, लेकिन जब आप पॉलिटिकल विल भी हो, सिविल सोसाइटी भी उसको बैक कर रही हो पूरी तरह, तो फिर आपके पास एक मॉडल बनता है जो अच्छी इन्वायरमेंटल गवर्नेंस का है। तो इस किस्म की पॉलिटिकल विल जब आपको हो टॉप से, तो फिर things do happen, inshallah. We are very hopeful.